अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.9 क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 इसके हैं आपके स्मार्ट सिलेबस में। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो एक्सरसाइज थी 4.8, किसी को कोई प्रॉब्लम हो उसमें तो बच्चे पूछ सकते हैं आप, और आप लोगों ने साथ साथ काम करना है क्योंकि ये 10 जनवरी तक आपकी हैं विंटर वेकेशंस। ये 24 से स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें जो है आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, इसलिए ये जो 3 दिन हैं इसमें मैं आपको थोड़ा ज़्यादा काम कराऊंगी ताकि हमारा 5th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। और आपने जो पहले से कुछ रह गया है वो बेटा सारा लिख लेना है। कुछ स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में पूछ रहे हैं, मैं उन्हें सेंड कर देती हूँ लिंक जो यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं। लेकिन अगर किसी को वहाँ से भी नहीं मिलते तो आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि हम ये 3rd चैप्टर हमने किया है, 4th किया है, और 5th इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। ये सारे लिख के ले आए कॉलेज आते हुए। जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। हमें बस इतना बता दिया गया है कि एक पॉजिटिव नंबर है, उस नंबर का और उसके स्क्वायर का जब हम सम लेते हैं वो हमारे पास आ जाता है 380। आपने नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये नंबर हमें सपोज करना पड़ेगा। लेट आ पॉजिटिव नंबर इक्वल टू एक्स। नंबर की और उसके स्क्वायर की बात हुई है तो स्क्वायर उसका होगा एक्स स्क्वायर। ये गिवन कंडीशन क्या है कि नंबर और उसका स्क्वायर का जब हम सम लेते हैं वो 380 आ जाता है। ये हमने लिख दिया है। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 380 है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हमने सॉल्व कर लिया है फैक्टर्स बना के। हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, 19 एंड -20। -20 पॉजिटिव नहीं है क्योंकि हमें ये दिया गया है कि सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। तो 19 जो पॉजिटिव है यही रिक्वायर्ड नंबर है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि 19 का स्क्वायर लें, उसमें 19 ऐड करें, देखें 380 आता है या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5, फाइंड द नंबर। ईजी है बच्चों, इसमें पॉजिटिव नंबर की और उसके रेसिप्रोकल की बात हुई है। तो नंबर अगर हम x लेते हैं, रेसिप्रोकल 1/x होगा। यहाँ से वही कंडीशन अप्लाई कर देनी है कि x में 1/x ऐड किया, हमारे पास आ जाएगा 26/5। यहाँ लेफ़्ट साइड पे एलसीएम ले लिया, x आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x² + 1। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ से इसके फैक्टर्स बना लिए हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद हमारे पास ये x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, 1/5 एंड 5। अब यही दोनों है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नंबर लेते हैं 1/5, इसका रेसिप्रोकल 5 आएगा, और अगर आप पॉजिटिव नंबर लेते हैं 5, इसका रेसिप्रोकल 1/5 आएगा। यही रिक्वायर्ड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56, फाइंड द नंबर। कि एक नंबर है आपके पास और उसका स्क्वायर रूट है, ये यही बात हो रही है, तो आपने नंबर और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। अब नंबर और स्क्वायर रूट में रिलेशन क्या है? नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट। जो नंबर है वो स्क्वायर रूट से बड़ा है। कितना बड़ा है? 56। यानी स्क्वायर रूट जो आप लेते हैं उसका, उसमें अगर 56 ऐड कर दें आपके पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो ये इस तरह से अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x इक्वल टू, कि नंबर बड़ा है इसलिए ये अकेला एक साइड पे होगा, और x स्क्वायर रूट जो है ये छोटा है। अब जाहिर है छोटे में ही 56 ऐड करना पड़ेगा ताकि वो नंबर के इक्वल आ जाए। तो ये भी आपके पास इक्वेशन बन गई। इसमें स्क्वायर रूट वाली टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे और इसके बाद स्क्वायर कर देंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आपने इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से आपके पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये x इक्वल टू 64 एंड x इक्वल टू 49। स्टूडेंट्स, अब आपने इनको चेक कर लेना है बारी बारी इसमें रख के कि ये कौन सा सेटिस्फाई करे। पुट x इक्वल टू 64 इन 1। जब इसमें रखा इक्वेशन नंबर 1 में, ये 64 इक्वल टू 64 स्क्वायर रूट प्लस 56, ये आ गया आपके पास। 64 स्क्वायर रूट होता है 8, तो ये राइट साइड भी 64 हो गई, दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। अगर हम रखते हैं x इक्वल टू 49 इक्वेशन में, तो ये हमारे पास 56 + 7, ये हमारे पास 63 बनता है। अब कभी 64 63 के इक्वल नहीं हुआ, ये पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है, दोनों में 1 का डिफरेंस है, इसलिए ये 60 ये जो आया है x इक्वल टू 64 यही रिक्वायर्ड नंबर है। नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका आपके सिलेबस में, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 2 कंसेक्टिव नंबर्स। अब तक जो है सारे क्वेश्चंस में एक ही नंबर की बात हुई है, और यहाँ पे क्या है, 2 कंसेक्टिव नंबर्स। कंसेक्टिव नंबर्स वो होते हैं जो एक साथ साथ आते हैं, जैसे 5 के बाद 6 आ गया, या 2 और 3 ये कंसेक्टिव हो गए, 10 11 ये कंसेक्टिव हो गए। इस तरह से आपने लेना है। अगर एक नंबर x है तो दूसरा सपोज कर लेंगे x+1 है। तो कंडीशन क्या है, कंसेक्टिव नंबर्स इस तरह से हैं कि उनकी प्रोडक्ट आपके पास 132 आती है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x इंटू x+1 इक्वल टू 132। स्टूडेंट्स यहाँ से भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, यहाँ से इसकी दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x इक्वल टू 11 एंड -12। अब ये स्टार्ट वाले में रखना है, ये x आई है, अगर 12 है तो 12 + 1 ये 13 हो जाएगा, और सॉरी ये 11 आई है। अगर x की वैल्यू 11 है तो ये 11 + 1 12 हो जाए, एक या 11 12 हो सकती है इसकी वैल्यू। अगर हम -12 लेते हैं तो -11 -12 इनमें पुट करना है जहाँ से आपने सपोज किया था। तो ये दो नंबर्स आपके पास इस तरह से हो जाएंगे, या तो वो 11 और 12 होंगे, या वो आपके पास -12 -11 होंगे। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हुआ, और आज ही मैं आपको 5th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज करवा देती हूँ, ताकि वो हमारे जो बाकी हैं वो भी हम कर सकें ये 2-3 दिनों में। तो बाद में आपके पास टाइम होगा इनको कंप्लीट करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।